सीरियल गंगामाई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलने वाला है जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, बड़े खुलासे और रिश्तों का ऐसा तूफान जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। इस बार कहानी में भावनाओं का ऐसा विस्फोट होगा जहां हर किरदार की जिंदगी बदलती नजर आएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है स्नेहा से, जो बेहद परेशान और उलझन भरे हालात में सिद्धू से मिलने पहुंचती है। सिद्धू ने उसे एक जरूरी मैसेज भेजा था और उसी मैसेज ने स्नेहा को बेचैन कर दिया। उसके मन में कई सवाल चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो सिद्धू उसे बताना चाहता है? क्यों उसकी आवाज में इतनी घबराहट थी? जब दोनों आमने सामने आते हैं, तब माहौल पूरी तरह गंभीर हो जाता है। सिद्धू हिम्मत जुटाकर स्नेहा को वह सच्चाई बताता है जिसे सुनकर उसकी दुनिया हिल जाती है। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, जिसके साथ वह अपनी जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी, वही इंसान उसके भरोसे को तोड़ चुका है। स्नेहा यह सब सुनकर अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह समझ नहीं पाती कि आखिर किस पर भरोसा करे। एक तरफ उसकी मां गंगा माई की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है गंगा की। गंगा बिना कुछ सुने, बिना हालात समझे, सीधे स्नेहा को एंगेजमेंट के लिए हॉल के अंदर ले जाती है। गंगा के लिए इस समय सबसे जरूरी उसकी बेटी की सगाई है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि समाज के सामने कोई तमाशा बने। स्नेहा लाख चाहकर भी अपनी मां का विरोध नहीं कर पाती। वह भारी दिल के साथ हॉल की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर सिद्धू लगातार उसे रोकने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसे लग रहा है कि अगर आज स्नेहा ने यह फैसला ले लिया, तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिद्धू बार बार स्नेहा को आवाज देता है, लेकिन स्नेहा एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसकी खामोशी ही बता रही होती है कि वह अंदर से कितनी टूटी हुई है। उधर हॉल में एंगेजमेंट की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, मेहमान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि कुछ ही पलों में यह खुशी मातम जैसे सन्नाटे में बदलने वाली है। मुरली सर और शेखर को अब भी यही लगता है कि शांतनु जैसा लड़का स्नेहा के लिए परफेक्ट है। उन्हें विश्वास है कि शांतनु स्नेहा को हमेशा खुश रखेगा। वहीं सहाना जी के मन में बेचैनी साफ दिखाई देती है। उन्हें कहीं न कहीं महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। इसी बीच सिद्धू एक बड़ा फैसला करता है। वह ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। जैसे ही स्टेज पर स्नेहा और शांतनु को रिंग एक्सचेंज के लिए बुलाया जाता है, तभी अचानक सिद्धू वहां पहुंच जाता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हैरानी से सिद्धू की तरफ देखने लगते हैं। सिद्धू बिना डरे सबके सामने शांतनु की असलियत खोलना शुरू कर देता है। वह कहता है कि जिस इंसान को सब शरीफ और जिम्मेदार समझ रहे हैं, वह असल में गलत कामों में शामिल है। सिद्धू आरोप लगाता है कि शांतनु ने गुंडों से करोड़ों रुपए लेकर उन्हें सट्टेबाजी में लगाया है। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। गंगा माई को अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता। मुरली सर और शेखर भी हैरान रह जाते हैं। स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला झूठ की नींव पर रखा जा रहा था। गुस्से और दर्द में वह शांतनु को जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। शांतनु को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है और बार बार यही कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन तभी सिद्धू सबके सामने एक वीडियो चला देता है।
वीडियो में एक आदमी साफ साफ यह कबूल करता नजर आता है कि शांतनु ने उससे करोड़ों रुपए लिए थे और उन्हें गलत जगह इस्तेमाल किया। वीडियो खत्म होते ही हॉल में मौजूद हर इंसान की नजरें शांतनु पर टिक जाती हैं। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई जवाब नहीं बचता। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। स्नेहा की आंखों में अब सिर्फ दर्द और पछतावा दिखाई देता है। उसे इस बात का दुख है कि उसने अपनी माँ की खुशी के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि गंगा माई की तबीयत बिगड़ जाती है। वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। अब परिवार के सभी लोग इस घटना का जिम्मेदार सिद्धू को ठहराने लगते हैं। हर कोई यही कहता है कि अगर सिद्धू ने सही समय पर यह सच सामने नहीं लाया होता, तो शायद यह हालात पैदा नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सिद्धू ने गलत नहीं किया। अगर वह चुप रहता, तो स्नेहा की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती थी। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गंगा माई अपनी बेटी के फैसले को स्वीकार कर पाएंगी? क्या वह स्नेहा को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने देंगी? या फिर एक माँ का सपना उसकी बेटी की खुशियों पर भारी पड़ जाएगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की परीक्षा, भावनाओं का तूफान और कई बड़े फैसले देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहिए गंगामाई की बेटियां के साथ, क्योंकि कहानी अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने जा रही